स्वागत है आज क्लास में आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में जो आज का टॉपिक होगा, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछ लिया जाता है पेपर में, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाया जाता है किस अनुच्छेद में चर्चा है? आप बोल देंगे 58। इससे देखा जाए जो इनसे संबंधित जो 10-12 अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति संबंधित, वो सारे आज क्लास हम लोग चर्चा कर लेंगे थोड़ा डिटेल में, ताकि आप भूलें नहीं। क्योंकि राष्ट्रपति संबंधित हो, उपराष्ट्रपति संबंधित हो, राज्यपाल संबंधित हो, सर्वोच्च न्यायालय संबंधित हो, तो इससे संबंधित जो आर्टिकल अनुच्छेद है बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्त। ठीक है, इसके पहले मैंने इस चैनल पे 10 आर्टिकल पढ़ाया है, मैंने 10 अनुच्छेद पढ़ाया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद जो है दोस्त, डायरेक्ट अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप 20 साल के पेपर को जब देखते हैं, आप 20 साल में क्या है कि हर पेपर में 1-2 अनुच्छेद जो हैं अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति संबंधी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद है 52। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में चर्चा अनुच्छेद 52 में है। और यह जो राष्ट्रपति के बारे में देखा जाए, राष्ट्रपति देख रहे हैं भारत में, यह प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब वहीं पे बात करेंगे अनुच्छेद 53। क्या अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के बारे में क्या कहा गया है? तो राष्ट्रपति के बारे में यह कहा गया है, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कुछ मामलों में, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति। अधिक क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति कार्य एवं शक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 53 में। तो कार्य और शक्ति के बारे में मैं डिटेल में करीब 35 मिनट वीडियो में बनाया हूँ राष्ट्रपति संबंधित, आप वहाँ से देख सकते हैं क्या क्या इनके पास शक्ति है। मंत्री लोगों को नियुक्ति करने की शक्ति है, राजदूत की नियुक्ति करने की शक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति करने की शक्ति है। इसके अलावा जो इनके पास शक्ति है, वीटो पावर का भी शक्ति इनके पास, क्षमादान करने की भी शक्ति है, कुछ विधायी शक्ति भी इनके पास, वित्तीय शक्ति है इनके पास। ठीक, इस प्रकार बहुत सारी शक्ति हैं इनके, जो भी कार्य हैं, राजनीतिक कार्य भी इनके। चलिए वहीं बात करेंगे 54। अनुच्छेद 54 में कहा गया है निर्वाचन या निर्वाचक मंडल। यह निर्वाचक मंडल क्या हुआ? तो चुनाव से संबंधित प्रक्रिया। चुनाव संबंधित प्रक्रिया मतलब ये हुआ कि निर्वाचक मंडल जो चुनाव में भाग लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेंगे, कौन कौन भाग लेंगे, यहीं पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा। निर्वाचक मंडल की यदि हम बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे या राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बातें, अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल का मतलब क्या हुआ? जैसे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पता ही है आपको, तो ये लोग भाग तो लेंगे ही राष्ट्रपति के चुनाव में, और भाग वो लेते हैं जो ऑलरेडी निर्वाचित सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, आपको भी पता है। यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी मनोनीत सदस्य जो हैं राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं राज्य में जो विधानसभा होता है, राज्य में जो विधानसभा होता है ये भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा भी भाग लेंगे, एक तो फिक्स है। उसके बाद कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ना कि मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। इस बात को ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे एक बात और याद रखना है आपको, एक सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ क्लियर कर दूँ आपको, केंद्र शासित प्रदेश तो वर्तमान में चलिए 8 हैं।
लेकिन यहाँ 2 ही केंद्र शासित प्रदेश को लेना है ना चुनाव में भाग। कौन कौन? दिल्ली और पांडुचेरी। तो यहाँ पे विधानसभा है, बाकी अन्य केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं इसके बारे में चर्चा 54 में। तो वही हम बात करेंगे अनुच्छेद 55 में। इसमें क्या कहा गया है? लिखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया या रीति, राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया होगा या रीति होगा किस आधार पर होगा, कैसे होगा, यह है कौन कौन भाग लेगा। तो यहाँ है राष्ट्रपति का प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया होगा, रीति होगा, कैसे होगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको समझने का प्रयास करूँगा कि मान चलिए इसका जो निकाला जाता है, इसका एक वोट का जो कीमत निकाला जाता है, ऐसे एक एमपी का जो वोट होगा, इसके निकालने की प्रक्रिया को समझिए। किसी भी राज्य की जनसंख्या जितनी होगी, किसी भी राज्य की जनसंख्या जितनी भी होगी, वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे जो विधानसभा सीट होंगे, विधानसभा जो सीट होंगे, ठीक है, विधानसभा के सीट में मान चलिए हम बिहार की बात करते हैं, वहाँ है 243 विधानसभा सीट है। वहाँ की जनसंख्या है अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 12 करोड़ है। कितनी है? 12 करोड़। अब इसको क्या करता है, भाग 1/1000 से कर दिया जाता है। अब ये पार्टिकुलर एक राज्य का एक राज्य का ओनली बिहार का निकला एक मत, यहाँ पे एक एमएलए का वोट निकला, एक एमएलए का वोटिंग निकला। 243 हमने 12 करोड़ जनसंख्या को भाग दिया, ठीक है, और भाग 1/1000 कर दिया। तो यहाँ एक एमएलए का वोट निकला ना, ठीक है। उसी प्रकार अन्य राज्यों में इसी अकॉर्डिंग से प्रक्रिया किया जाता है। जो लास्ट में जो होता है सबको ऐड कर दिया जाता है। अब सबको ऐड करने के बाद क्या होता है, जो संसद जो है संसद, यहाँ पे जो एमपी हैं, एमपी जैसे 545 लोकसभा के सदस्य और 245 लोकसभा सदस्य, कितना हो गया? 5 5 10 5 4 9 790, ठीक है, 545 245। तो यहाँ पे 790 से क्या किया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा। अब वहाँ पे एक एमपी का वोट निकल गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है 1 बाय 1 करके सबको जो है वोटिंग किया जाएगा। अब मान लो 4 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, चारों सदस्य में जिसका 50+1, जिसका बहुमत जो है 50+ हो जाता है, तो वो जो है चुनाव जीत लिया जाता है। इसका थोड़ा सा दोस्त लंबा प्रक्रिया है, आपको मैं अलग से इनका राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया रीति है मैं आपको अलग से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना ही समझिए, मैं अनुच्छेद 55 में चुनाव की प्रक्रिया की रीति है, ठीक है। तो वहीं हम बात करेंगे अनुच्छेद 56। अब जो है इसका है कार्यकाल के बारे में कहा जाता है, कार्यकाल के बारे में कहा गया है। कार्यकाल क्या है, जब जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेंगे उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है राष्ट्रपति के कार्यकाल। तो ये कितने साल तक? 5 वर्ष तक। अब इसके पहले भी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त किया जा सकता है या इनका कार्यकाल बढ़ सकता है। यदि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा हो, महाभियोग द्वारा इसको हटा दिया गया हो, तो फिर भी तो भाई राष्ट्रपति दूसरा राष्ट्रपति तो आना ही आना चाहिए। तो 5 वर्ष कार्यकाल था भी नहीं, फिर इसका कार्यकाल घटा भी सकता है और बढ़ा भी जा सकता है। बढ़ा किस सेंस में जा सकता है कि जब इसका कार्यकाल हो चुका है और उस कंडीशन में भारत में जो है इसका चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग सक्षम ना हो, इस कंडीशन में इसका कार्यकाल बढ़ सकता है। तो याद रखिएगा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। अब है 57। अनुच्छेद 57 में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है कई बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। एक व्यक्ति जो है
कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जहां राष्ट्रपति एक बार ही बनता है, 2 बार ही बनता है, और कितने ऐसे भी देश हैं जहां राष्ट्रपति 2 साल के लिए ही बनते हैं। भारत में तो चलिए 5 वर्ष के लिए है। वहीं पे क्या वो कहते, एक व्यक्ति कई बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने। अब तक ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं है जो 4-5 बार बने हैं, लेकिन यहाँ पर प्रावधान तो है, एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, 4 बार 10 बार अपने जीवन के अंतिम सांस तक बन सकते हैं। बशर्ते इसके लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि हर हमेशा निर्वाचक मंडल का जो है 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य जो हैं अनुमोदन के रूप में जो है सपोर्ट में होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है, उसके लिए प्रावधान लाया गया ना। प्रावधान ये जो मान लो 50 सदस्य जो हैं निर्वाचन मंडल, जो MP होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो 50 लोग लिखित रूप में देंगे भाई ये आदमी योग्य हैं राष्ट्रपति बनने लायक, और 50 लोग और अन्य सपोर्ट करेंगे। हाँ, कम से कम 100 सदस्य निर्वाचन मंडल के सपोर्ट में होगा तभी न किसी को निर्वाचन एक टिकट देगा। ऐसे नहीं कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान पहले था? कोई पहले था, इस सब का प्रावधान नहीं था। कोई भी व्यक्ति, समान व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकते थे राष्ट्रपति का, लेकिन कैसा प्रावधान लाया? अब मान चलिए 50 MLA और MP और 50 + 100 MLA और MP का, ठीक है, आपको सपोर्ट में लाना एक बहुत बड़ी डिफिकल्ट काम है ना दोस्त। 2, 4, 5 तो आ सकता है, तो उसी व्यक्ति को निर्वाचन आयोग टिकट दे सकता है, बाकी किसी को नहीं देगा, जो 100 लोग जो हैं सपोर्ट में रहेंगे। तो याद रखिएगा 57 भी एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। वहीं हम बात कर लेंगे अनुच्छेद 58 का। अनुच्छेद 58 में क्या कह रहा है? इसकी योग्यता के बारे में कहता है। किसके बारे में? इसी की योग्यता के बारे में। योग्यता क्या है दोस्त, देख लेते हैं यहाँ पे। पहले तो इसकी उम्र जो है 35 वर्ष होना चाहिए। उम्र को छोड़कर जितना योग्यता लोकसभा के सदस्य के लिए है वो सारी योग्यता इसमें होनी चाहिए। और दूसरा बात यदि करते हैं, भारत के नागरिक होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक है। पागल एवं दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल एवं दिवालिया नहीं होना चाहिए। चौथी बात है, वह चुनाव समय किसी लाभ पद पर ना होना चाहिए, किसी लाभ पद पर ना होना चाहिए। वह किसी लाभ पर पद पे नहीं होना चाहिए। कब? चुनाव के समय। इस बात को भी ध्यान देना है। आइए 59 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 59 में कहता है राष्ट्रपति को बहुत ऐसे साधन दिए जाते हैं जो अपने कार्यकाल में पूरा प्रयोग कर सके, यूज कर सके, ठीक है। तो वो जो है अपने कार्यकाल में सारे जो संसाधन इसको सरकार की तरफ से मिला जाता है वो बिना किसी हेजिटेशन के वो पूरा प्रयोग कर सकता है। जैसे रहने के लिए घर है, कहीं घूमने फिरने के लिए इसकी आज़ादी है, कहीं भी जाएंगे इसको टिकट नहीं लगेगा। यदि राष्ट्रीय वित्तीय आपात लग जाता है तो इसके वेतन में कटौती नहीं होगा। ये जो इसके पास जो भी संसाधन दिया गया है वो भरपूर प्रयोग कर सकता है। तो यही कहना चाहता है 59, दिए गए संसाधन का प्रयोग करना। 59 वहीं हम बात करेंगे। उसके बाद आइए आप 60 अनुच्छेद 60, इसमें कहा गया है शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति को। जरूरी है ना, राष्ट्रपति है, भारत के प्रथम नागरिक हैं, ठीक है। अब इसको शपथ दिलाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा इसे शपथ दिलाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं हम बात करेंगे अनुच्छेद 61 का। इसमें कहा गया है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, और यह प्रक्रिया लिया गया अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका। अब थोड़ा इसको भी थोड़ा देख लेते हैं शॉर्टकट में दोस्त। तो इसमें शॉर्टकट में हम लोग ये देखते हैं महाभियोग कैसे लगता है। लोकसभा और राज्यसभा 1/4, 1/4, 2/3, 2/3। अब समझिए क्या है 2/3। जब मान चलिए 545 सदस्य हैं कहाँ पे? लोकसभा में,
इसका 1/4 कितना हो गया, 4 4 के 12, 4 6 के 24, लगभग 136-37 लोग। अब राष्ट्रपति के बारे में किसी को ऐसा लगता है कि नहीं संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, तो 136 लोग जो हैं लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में देंगे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया के बारे में। कितने, 1/4। अब यदि 1/4 लोगों को साइन होता है, अध्यक्ष के पास जाता है, अध्यक्ष उसको साइन कर देता है, तब ये प्रक्रिया जो है, लेकिन इसके पहले महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 14 दिन पहले सूचना देना होता है। 1/4 सदस्यों द्वारा पहले पारित किया जाएगा महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया। अब मान चलिए यहाँ पारित हो गया, तब यहाँ 1/4 की जरूरत नहीं है। इनको हटाने की प्रक्रिया जो है 1/4 सदस्यों के द्वारा जो है, या पहले इसमें आ सकता है या राज्यसभा में आ सकता है पहले, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले तो राज्यसभा में ही आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले राज्यसभा में ही आएगा, लेकिन राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले राज्यसभा में आएगा, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदनों में किसी में आ सकता है पहले। यदि मान लो 1/4 यहाँ आया तो फिर यहाँ 1/4 की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पड़ेगी 2/3 की जरूरत पड़ेगी। जब यहाँ 1/4 से कंप्लीट हो जाता है पूरी प्रक्रिया, तो फिर यहीं पे 2/3 के द्वारा इसको पारित किया जाएगा। फिर ये आएगा यहाँ, अब ये 2/3, अब किसका 2/3, 545 के 2/3 सदस्य यदि कह देता है नहीं यह मामला बिल्कुल सही है, तो राष्ट्रपति को जो है हटना पड़ेगा, तब महाभियोग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। तो 1/4 या तो यहाँ या तो ये पहले यहाँ, यदि पहले यहाँ आता है तो फिर यहाँ 2/3 से फिर पारित होगा, फिर यहाँ 2/3 से पारित होगा, लास्ट में इसमें महाभियोग लगा दिया जाएगा और इसको हटना ही पड़ेगा। इसी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया 61। ठीक है दोस्त, एक बार जल्दीबाजी रिपीट कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, 53 में कार्य एवं शक्ति, 54 में निर्वाचन मंडल के द्वारा चुनाव से संबंधित बातें हैं। राष्ट्रपति की चुनाव से संबंधित, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, रीति, कार्यकाल, और एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। 57, 58 में योग्यता, 59 में संपूर्ण संसाधन का जो प्रयोग कर सकते हैं राष्ट्रपति, जो उसको अधिकार मिला हुआ है, अधिकार नहीं, उनको दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, रहने के लिए जो बहुत बड़े जो घर हैं, बंगला हैं, राष्ट्रपति भवन पूरा प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं फिर 60 शपथ की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति शपथ दिलाया जाता है, और लास्ट में महाभियोग 61, अनुच्छेद 61। दोस्तों ये था आज की क्लास में, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अब तक मैंने लोकसभा, राष्ट्रसभा और राष्ट्रपति पढ़ा दिया है, चौथे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है दोस्त, थैंक यू।